नमस्ते, मेरा नाम मीरा है और मेरी मम्मा आज आपको ब्रशिंग थेरेपी के बारे में बता रही है कि पेरेंट्स हम कैसे रिव्यू देते हैं। नमस्ते, आज हम बात करेंगे विलबार्गर ब्रशिंग प्रोटोकॉल या फिर जिसको हम इजी लैंग्वेज में ब्रशिंग थेरेपी भी कहते हैं, उनके कुछ बेनिफिट्स और कुछ साइलेंट बेनिफिट्स के बारे में। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास एक क्वेरी लेके आते हैं कि ब्रशिंग हम अपने बच्चे को 1 साल से करवा रहे हैं, हमारे बच्चे को किसी भी चीज़ के टच से या किसी भी चीज़ को टच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम अपने बच्चे को ब्रशिंग क्यों करवाएं? अब वो बहुत ईजिली अपने होम प्लान में से ब्रशिंग के पॉइंट को स्किप कर देते हैं। लेकिन उन सबके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कि ब्रशिंग सिर्फ टेक्टाइल इंसेंसिटिविटी को ही ठीक नहीं करता है, बल्कि ब्रशिंग के बहुत सारे साइलेंट बेनिफिट्स भी होते हैं। तो अगर आपके थेरेपिस्ट ने आपके होम प्लान में ब्रशिंग को बार बार एडवाइस किया है, तो आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है उसके साइलेंट बेनिफिट्स को समझ लेना, जिसमें सबसे पहले है वो आपके बच्चे के ट्रांजिशनल एबिलिटीज़ को इंक्रीज़ करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो एक रूम से दूसरे रूम में जाने में रोते हैं, एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में शिफ्ट होने में उनको दिक्कत आती है। या फिर आप स्कूल गोइंग किड्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट पर उनको अपनी कंसंट्रेशन और अटेंशन शिफ्ट करनी होती है, या फिर जब एक टीचर से दूसरे टीचर पर शिफ्ट होना होता है, तो उनको बहुत सारे इमोशनल डिसबैलेंसेस हो जाते हैं। तो अगर आप थेरेपी में ब्रशिंग उनको रेगुलरली दे रहे हैं, तो वो इन सब ट्रांजिशनल चेंजेस को एक्सेप्ट करने में या उनके साथ एडजस्ट करने में उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। इसके साथ साथ ब्रशिंग से आप अपने बच्चे की अटेंशन और कंसंट्रेशन को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके कोऑर्डिनेशन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बच्चों की एंग्जाइटी लेवल और लेथार्जिकनेस को कम कर सकते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को ब्रशिंग थेरेपी दे रहे हैं, आई वुड एडवाइस कि आप उसको एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक कंटिन्यू रखिए। और अगर आप ब्रशिंग रोकते हैं या उसमें कोई भी चेंज करते हैं उसके रूटीन में, तो उससे पहले अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ब्रशिंग सिर्फ टेक्टाइल इंसेंसिटिविटी नहीं, बल्कि हमारे ग्रोथ में बहुत सारे एरियाज़ को इम्पैक्ट और मॉड्यूलेट करता है, जैसे इमोशनल एरिया, ट्रांजिशनल एरिया, टेक्टाइल इंसेंसिटिविटी, कोऑर्डिनेशन एरिया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है रिगार्डिंग ब्रशिंग, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वी वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।